डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कंप्लीट एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन। इससे बाहर एमसीक्यू आने की कोई सी भी संभावना नहीं है। आपके टर्म एग्जाम हो, हाफ ईयरली या फाइनल ईयर, सभी के सभी एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यूज के रूप में रिपीट होंगे, आएंगे। ये ध्यान रखना है। आपका जैसे रसायन विज्ञान का बता रहा हूँ, इसी तरह से आपके फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का, और इसी तरह जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी सेक्शन से, यानी कि आपका साइंस जो कंप्लीट बुक है उसके सारे एमसीक्यूज हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज करते रहेंगे। एक साथ में बहुत सारे एमसीक्यूज अगर मैं सारे चैप्टर के दे दूं तो आपसे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे चैप्टर मिक्स हो जाएंगे, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी रहे याद करने में और उन एमसीक्यूज को लिखने में और पढ़ने में। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए निचोड़ के लाए गए हैं। इससे बाहर एमसीक्यूज आने की संभावनाएं नहीं है। बहुत अच्छी तरह से इनको समझ लेना और तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन जो हम बात करते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहे को जब जिंक से लेपित किया जाता है, यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। और गैल्वेनीकरण को हम क्यों करते हैं? तो संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत यानी कि सफ़ेद होता है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोलिक अम्ल यानी कि जेड और HCl अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनेगा? जब HCl है, Cl विस्थापन होकर के Zn के साथ जिंक क्लोराइड बन जाएगा, H बाहर आ जाएगा, तो H से क्या बन जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया, दहन मतलब जलने की अभिक्रिया है? तो देखिए, जल का उबलना जलना नहीं होता है, मोम का पिघलना भी जलना नहीं होता है, पेट्रोल का जलना जलना होता है, तो ये दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बन जाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का जब भी डिकम्पोजिशन होता है यानी कंपोस्ट बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है। श्वसन भी हमारी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसको भी हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन जो मैं बार बार इस पूरे सीरीज में, एक दो तीन क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे, उन क्वेश्चन को थोड़ा एकदम मन में एकदम सेट कर लेना, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए उसको दो बार रिपीट किया गया है ताकि आपको याद हो जाए। आठवां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होगा? लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म करेंगे तो हमारे पास NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस जो है ये बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो देखिए, यहाँ पर जिस सूत्र फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, इस फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये सही है। सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए ताकि आप जब भी एग्जाम में दें आंसर, तो आपके एग्जाम में आंसर सही है। इस फॉर्मूले को रट लो। Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वॉशिंग सोडा और हिंदी में धोवन सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, यही एक फॉर्मूला सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन जो है, Fe2O3Al, इसमें फेरस के साथ में, और फेरस जो है ऑक्सीजन को विस्थापित करके एल्युमिनियम को दे देगा, क्योंकि फेरस जो है हाईली रिएक्टिव है। तो देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और Fe जो है अलग हो गया। तो यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? जिसमें विस्थापन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, तो विस्थापन अभिक्रिया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, HCl डालने से तो H तो हटेगा ही, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और क्लोराइड बनेगा। बाकी किसी में भी ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपने HCl का रिएक्शन कराओगे तो H हमेशा हटने की कोशिश करता है, ठीक है, Cl को छोड़ करके, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बननी ही बननी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। देखिए, आयनों का जब विनिमय होता है तो यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। अगला है 11वां क्वेश्चन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद में CuO+H2 जो हाइड्रोजन गैस से इसको अभिक्रिया कर रहे हैं, तो कॉपर जो है ऑक्सीजन को विस्थापित करके, हाँ, आपका हाइड्रोजन के साथ दे रहा है, और जब एक तरफ से ऑक्सीजन का
ह्रास हो और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का एडिशन हो, यानी कि वो बढ़े, तो हम उस टाइप के ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये उस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखेंगे इस कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिसमें इसका कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का जुड़ जाना होता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, जो चीज़ बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लेना है। निम्नलिखित समीकरण H2 और Cl दोनों जुड़ रहे हैं, दो एलिमेंट यानी कि दो यौगिक जब जुड़ करके एक यौगिक बनाते हैं तो इसको संयोजी अभिक्रिया बोलते हैं। दो यौगिक जब मिल करके केवल एक यौगिक बनाते हैं तो उसको संयोजी अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन में दो यौगिक मिल करके दो ही यौगिक बनाएंगे, लेकिन अपने अपने एलिमेंट को खो देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए Ag के साथ में यहाँ Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे Na के साथ में ये NO जुड़ जाएगा, यानी कि उसका एलिमेंट एक इससे जुड़ेगा, इसका एलिमेंट उससे जुड़ेगा। तो दो यौगिक से दो ही यौगिक के निर्माण होंगे और दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये होगा। बाकी की अभिक्रियाएं में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो यौगिक जुड़ रहे हैं, ये संयोजी अभिक्रिया है जो एक यौगिक बना रही है। ये भी दो अभिक्रियाएं जुड़ रही हैं और एक ही यौगिक बना रही हैं, तो ये भी संयोजी है। यहाँ पे भी दो चीज़ें जुड़ रही हैं और एक ही यौगिक बना रही हैं, तो ये भी संयोजी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे बचा क्या? द्विविस्थापन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन में आपका जो है डिस्प्लेस हो जाएगा एक आयन दूसरे आयन से, ठीक है। बस इतना ही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका एक यौगिक दो यौगिकों में क्या है आपका, ये दो यौगिक बना रहा है, एक यौगिक दो यौगिक बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ये दो यौगिक मिलकर के दो यौगिक बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप देखोगे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, तो ऑक्सीजन वाला तो हमारा क्या होता है, हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा आयरन जो है वो यहाँ से SO4 आयरन सल्फेट बन जाएगा यहाँ पर और कॉपर को अलग कर दे रहा है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आयरन जो है ये कॉपर जो है ये SO4 यानी सल्फेट को क्या कर रहा है, विस्थापित करके आयरन जो है इसको ले लेता है। तो इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होगा? जब भी अवक्षेपण अभिक्रिया होगी यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी जिसमें अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होगा श्वेत कलर का, जो कि आप देखेंगे बीकर में, यहाँ पे ऐसे ऐसे बीकर है आपका, उस बीकर में आप यहाँ पे डालते हैं तो वाइट कलर का अवक्षेपण बेरियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो वो क्या है, प्रेसिपिटेट है जो कि अविलेय होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अपघटन अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक ही यौगिक टूटने के बाद में दो यौगिकों में बन जाता है। एक यौगिक इधर बनेगा, एक यौगिक प्लस, है ना, एक से ज़्यादा यौगिक में बन जाएगा। तो देखिए ये एक यौगिक है, एक ही कंपाउंड है और ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। यहाँ पे भी एक ही है, ये दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। यहाँ पे दो हैं और दो मिलके एक बना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया नहीं बोलते हैं, ठीक है। और मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी आपका अपघटन अभिक्रिया ही है, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ कई चीज़ों में टूटती है। आपका भोजन करते हैं तो उससे रक्त बनता है, उससे पानी बनता है, उससे आपका पसीना बनता है, उससे विटामिन्स बनते हैं, मिनरल्स, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड अभिक्रिया है। तो मानव शरीर में भोजन पकना भी एक अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया कौन सा नहीं है, जो दो यौगिकों से मिलकर एक यौगिक बनाए, इसको अपघटन अभिक्रिया नहीं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, तो अभी अभी हमने ऊपर देखा था, इसको क्या बोलते हैं, जो है आप अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया में जैसे देखिए आपके ये सिंपल एक यौगिक टूटा है दो यौगिकों में, ठीक है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। ये वाला आपका जो है संयोजन अभिक्रिया है, दो यौगिक जुड़ करके एक यौगिक बना रहे हैं। यहाँ पर एक यौगिक टूट करके जो है दो यौगिक बना रहा है, तो इसको भी हम अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। तो हमारा कौन सा अभिक्रिया जो है वो बचा, तो हमारा अभिक्रिया बचा Ca वाला, और यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, तो ये भी आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। बाकी ये दोनों संयोजन है, क्योंकि दो यौगिकों से मिलकर के ये यौगिक बन रहा है, और ये अपघटन अभिक्रिया है, एक यौगिक टूट के दो यौगिक बना रहा है। यहाँ पर दो यौगिक मिल करके ये दो यौगिक बना रहे हैं, लेकिन अपने आयनों को रिप्लेस करके एक दूसरे के साथ चेंज कर रहे हैं। तो देखो H के साथ में NO3 जुड़ रहा है, ठीक है, और Cl जो है Ag के साथ सिल्वर के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और यहाँ पर आपका HNO3 बन रहा है।
तो ये दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, यानी कि डबल, ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपर वाला जो है H2O जिसमें NaCl, तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। लो चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो अभी अभी आपको ऊपर बताया था, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है आपको। तो देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया ये है PbO, लेड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन अलग है। आगे रिएक्शन में क्या होगा, लेड के साथ से ऑक्सीजन हट जाएगा और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐड भी हो रहा है और हट भी रहा है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन हटता है तो शीशा अपचयित बोलते हैं। अपचयित होना मतलब ऑक्सीजन का क्या होना, आपका ऑक्सीजन जो है शीशा अपचयित हो रहा है और आपका कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ऑक्सीजन का कम होना। ठीक है, और ऑक्सीजन उपचयित होना है कि नहीं, ऑक्सीजन का घटना और बढ़ना, ये ध्यान रखना है। तो अपचयित होना है, यानी कि अपचयित होता है तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ठीक है, और उपचयित मतलब ऑक्सीजन घट रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे शीशे में उपचयित हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो उपचयित हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो ये उपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें A और B पार्ट सही है, तो इसीलिए इसका आंसर A एंड B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए FeO, आयरन जो है एल्युमिनियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा और एल्युमिनियम के साथ दे देगा, खुद को हटा देगा। तो ये किस टाइप की अभिक्रिया, अभी भी बताया था मैंने, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पर CaCO3 और CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देखिए एक ही एलिमेंट है, दो भागों में टूट रहा है। हमें पता है कि एक एलिमेंट जब दो भागों में टूटे तो उसको अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ध्यान रखना है इसको, ये दोनों नाम से आता है, कभी भी किसी नाम से आए तो आप घबराना नहीं, दोनों को रट लेना। अपघटन या वियोजन लिखा हो तो एक ही चीज़ होती है। एक यौगिक दो बाटों में टूटे तो उसको अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अपघटित हो रहा है यानी कि वो टूट रहा है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया असंतुलित है, तो असंतुलित ये वाली अभिक्रिया है। जब आप संतुलित पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाता, तो ये अभिक्रिया जो है संतुलित हो जाती है। यहाँ पे Fe2FeCl3 आता। ठीक है, बाकी सारी की सारी ये संतुलित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जल क्या है, H2O, तो जल के साथ अभिक्रिया करने पर आपका जो है हाइड्रोजन गैस जो है बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक जो है वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो हमेशा श्वेत होता है, यानी कि सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी क्या कहता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अगर ये ऑक्सीजन बढ़ता तो उपचयन कहलाता। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कारकों के बीच आयनों, ये आयनों नहीं, आयन, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जब आयनों का आदान प्रदान होता है जिसमें कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि अपना आयन उसको, उसका आयन ले लिया, तो मैं अभी बताया था द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं उसको। उसके बाद आते हैं, किसी यौगिक के से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन कम हो रहा है या ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन बढ़ना या हाइड्रोजन का घटना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका, ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का घटना उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का बढ़ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें ऑक्सीजन जो है कम होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, इसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन बढ़ने को मैंने अभी बताया उपचयन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन, और हाइड्रोजन भी कम होगा तो उपचयन, दोनों उल्टे होते हैं। देखिए, अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन घटेगा, तो उसको उपचयन बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो उसको अपचयन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ऊष्मा के द्वारा
की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा वियोजन, तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाई जाएगी। तो ये हो गया आपका पूरे चैप्टर का निचोड़ एमसीक्यूज़ के रूप में। आप इनको रट लो, पढ़ लो बढ़िया से, और सारे के सारे चैप्टर के इक्वेशंस जरूर याद करना। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन, बार बार बोलूँगा, इक्वेशन रट लेना, याद कर लेना, एलिमेंट के नाम रट लेना, याद कर लेना। और दूसरी चीज़, बैलेंस, समीकरण को बैलेंसिंग करना सीख लेना। उसके भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं बैलेंसिंग के, कि कौन सा समीकरण बैलेंस है, कौन सा संतुलित नहीं है। तो वो चीज़ें आपको आना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपके टर्म एग्जाम के लिए हाफ ईयरली और फाइनल ईयरली के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके। इसी तरह से दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर के, आपके रसायन के, भौतिक के और जीव विज्ञान के भी कंप्लीट कराए जाएंगे। बने रहिए इस चैनल के साथ, शेयर करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके जो भी मॉडल पेपर्स आएंगे उनको, और टर्म एग्जाम के पेपर्स, फाइनल ईयर के पेपर्स, सभी के सॉल्यूशंस यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर सके। थैंक यू वेरी मच।